नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त और होस्ट शेखर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने पॉली हाउस के अंदर खड़े हैं। खेत की जुताई हो चुकी है, क्रॉप की तैयारी चल रही है, सीड हमने ऑर्डर कर दिया है। अब की बार इसमें हम ग्रीन कैप्सिकम लगाएंगे, जिसे आप हरी शिमला मिर्च के भी नाम से जानते हैं। और अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर में शिमला मिर्च जो है वो 6 मंथ की क्रॉप होती है, लेकिन वही पॉली हाउस में आप उससे 9 महीने तक उसमें यील्ड ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो किसानों से इस बात पर चर्चा करना है, पॉली हाउस बनाते समय आपको किन किन बातों की सावधानियों का ध्यान रखना है। क्योंकि पॉली हाउस जैसा कि आप जानते हैं कि फाइल आपकी पास होती है तो वो किसी न किसी कंपनी के थ्रू ही पास होती है। और कंपनी का चयन करते समय किसान भाइयों से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अपने आँख, कान और दिमाग बिल्कुल खोल के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उस कंपनी के बारे में पहले स्टडी करें, फिर आप उस कंपनी के साथ काम करें। मैं आज अपना पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरे साथ घटना घटी, जो मेरे साथ हुआ। ये बात है सन 2018 की, जब मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर कमल जोशी जी जो एक हैं उनका मैंने वीडियो देखा। और क्योंकि मैं जॉब से अपने सेटिस्फाइड नहीं था और मेरा ट्रेडिशनल पेशा, आप जो कह सकते हैं पारिवारिक पेशा जो कह सकते हैं, वो हमेशा कृषि रहा। तो मुझे लगा कि क्यों ना कि अगर मुझे मेहनत करनी है तो मैं अपने काम में करूं, अपने काम को बढ़ाऊं, ना कि जॉब, जिसको आप जॉइंट अदर बिजनेस भी कह सकते हैं, जॉब करूं। तो यहाँ से मेरे इस पॉली हाउस की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम मैं यहाँ के जिला उद्यान अधिकारी से मिला, उनके द्वारा काफ़ी सहयोग मेरा किया गया। और क्योंकि जब आप कोई फाइल पुटअप करते हैं तो आपको किसी कंपनी का कोटेशन भी लगाना पड़ता है, तभी वो शासन स्तर से पास होकर के आपको आती है। तो मेरी जानकारी में क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से लगभग 250 किलोमीटर के रेडियस एरिया में मेरी जानकारी में कोई भी पॉली हाउस नहीं था। लेकिन जब मैं जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ गया, वहाँ पर मैंने पता किया तो पता ये चला कि इस ज़िले में 2 पॉली हाउस ऑलरेडी चल रहे हैं। और एक पॉली हाउस जो उन्होंने पता बताया वो मेरे घर से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो मैं रैंडमली ऐसे ही निकल गया वहाँ पे देखने के लिए कि क्या है, कैसे है। तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि किसान को वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ठगा गया था इन द सेंस कि उनका पॉली हाउस बने लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुके थे और ना तो उनकी सब्सिडी रिलीज़ कराई गई थी और उनको ऐसी क्रॉप करवा दी गई थी क्योंकि उनके पॉली हाउस का जो एरिया है वो लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का था। तो उसमें उनसे फूलों की खेती करवाई गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वांचल में जो सबसे बड़ा फूलों का हब माना जाता है वो बनारस को माना जाता है। और फिलहाल 1000 स्क्वायर मीटर में आपके पास इतना प्रोडक्शन होगा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उसको दूर लेके जा पाएँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपके पास ज़्यादा पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसमें कंपनी के साथ साथ किसान की भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को मानूंगा, क्योंकि किसान को तो एटलीस्ट कम से कम अगर वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे तो उन्हें ये देख लेना चाहिए था कि जो चीज़ हम उगाने जा रहे हैं उसे हम बेचेंगे कहाँ। तो फिर मुझे इस जो पूरे पॉली हाउस के बनाने में जो गेम होता है उसके बारे में पता चला कि यहाँ पे कंपनियाँ, जब आपका पॉली हाउस पास हो जाता है, आपने किसी भी कंपनी का कोटेशन लगाया, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी कंपनी से पॉली हाउस बनवाना भी पड़े। आप कोटेशन किसी और कंपनी का लगा के पॉली हाउस किसी और कंपनी से बनवा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अब हम ये कैसे जाने कि कौन सही है कौन गलत है। तो मेरे हिसाब से उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि कंपनी जब भी आप पॉली हाउस बनवाने जाओ और जिस भी कंपनी का आप चयन करें तो उसके अथेंटिक पर्सन से मेरा तात्पर्य ये है कि उसके एमडी
या जो उसके हायर मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे आप रिटन में, मेरी बात पर गौर करिएगा, रिटन में, लिखित में आप ये निश्चित करवा लें कि आपको वो पॉली हाउस किस रेट में, कितने दिन में, किन शर्तों पर बना करके देंगे। जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में मैंने पॉली हाउस के लिए अप्लाई किया था और मीटिंग होते होते सितंबर 2018 में मैंने पॉली हाउस के लिए अप्लाई किया था और मीटिंग होते होते फरवरी 2019 में मीटिंग हुई। और फरवरी 2019 में मीटिंग जब मेरी फाइनल हो गई तो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जिस बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था वहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा इस प्रोसेस को होने में, पूरा थोड़ा टाइम लगा। तो उस दौरान आशीष शर्मा, नैतिक एग्री कि आशीष शर्मा ने जिसका मैंने कोटेशन लगाया था, कृष्णा इनोवेशन, जो कि इंदौर बेस की कंपनी है, और आशीष शर्मा जो मुझे नाम बताया गया वो ये बताया गया कि ये कंपनी इनकी है, और मैंने उनका कोटेशन लगा दिया। फाइल पास हो गई। फाइल पास होने के बाद थोड़ा सा मेरा लोन क्योंकि डिले हो गया बैंक मैनेजर साहब के ट्रांसफ़र की वजह से, तो फरवरी से लगाए ये मान के चलिए कि लोन होने में मेरा सितंबर अक्टूबर तक का टाइम लग गया। और इस दौरान जब भी मेरी आशीष शर्मा से बात होती थी तो बड़ी हम्बली और बड़े ही प्यार भरे लहजे में वो मुझसे बात करते थे और काफ़ी वादे उन्होंने किए, काफ़ी बातें कहीं। लेकिन जब पॉली हाउस बनना स्टार्ट हुआ तो सारी चीज़ें बिल्कुल उसकी उल्टी हुई, क्योंकि ये पॉली हाउस का खेल जो है ये इतना गंदा दलदल बन चुका है कि अगर किसान थोड़ी सी भी गलती करे तो उसकी सारी पूंजी डूब जाएगी। क्योंकि कुछ कंपनियां हैं जो कि इस बिज़नेस को इतना गंदा उन्होंने कर दिया है कि आपसे कहेंगे कुछ और, रेट आपके सामने कुछ और कोट करेंगे, फिर आपको ये लगेगा कि अगला मुझसे कह रहा है कि मैं 10 लाख की चीज़ 8 लाख में बना दूंगा तो मेरा 2 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। हाँ, वो अब फ़ायदा तो आपको दिखता है, वो फ़ायदा आपको दिखता है, लेकिन उसके पीछे की जो काली सच्चाई है वो आपको तब पता चलेगी जब आप अपना पहला पेमेंट उस कंपनी को दे देंगे। उसके बाद कंपनी आपसे इस प्रकार रिएक्ट करेगी जैसे लगेगा कि आपने कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा पाप कर दिया है। और फिर लैंग्वेज भी लोगों की चेंज हो जाती है पैसा मिलते ही। मैंने एक चीज़ देखी कि पैसा मिलते ही लैंग्वेज लोगों की चेंज हो जाती है। जो आपसे हम्बली, जो आपसे प्यार से, जो आपसे रिक्वेस्टली बात करते हैं वो आपको ऑर्डर देने लगते हैं। पैसा भी मैं दूं और ऑर्डर भी मैं सुनूं, वाह भैया जब बात है ये। तो मेरे साथ कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उसी कंपनी में उस समय एम्प्लॉय रहे हमारे मित्र, हमारे दोस्त और इस समय कृषि इनोवेशन उन्नाव के प्रोप्राइटर श्री मनीष राय जी को, जिन्होंने, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड गैप का रहा तो मेरी उनसे काफ़ी क्लोजनेस हो गई और धीरे धीरे ये जो गंदा खेल था वो मेरी भी समझ में आने लगा। तो मैंने हर चीज़ को एक सडनली बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से किया। हालांकि मैंने थोड़ी सी गलती की थी उसमें कि मैंने लिखित में नहीं लिया था। तो मैं किसानों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिस भी कंपनी से आप अपना पॉली हाउस बनवाएं उसके अथेंटिक पर्सन से, अथेंटिक पर्सन इन द सेंस उस कंपनी के मालिक, एमडी। बाकी आप एम्प्लॉय से लिखवा लेंगे, एम्प्लॉय आज उस कंपनी में काम कर रहा है, कल पता नहीं कहाँ चला जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? आपने तो पैसे दे दिए,
कंपनी तो इंदौर में बैठी हुई है, क्या कर लेंगे आप। और किसान जो कि अपने शरीर को जलाकर तपाकर धरती का सीना चीर कर में फसल उगाता है, वो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप में बच जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी को डिफेम करना नहीं है, लेकिन मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि पॉली हाउस बनवाने का जब भी आप निर्णय लें तो सर्वप्रथम आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें कि वो कंपनी कहाँ की है, उस कंपनी का क्या बेस है, उसने आज तक कहाँ कहाँ काम किया है, और साथ ही साथ काम किया है तो एटलीस्ट उन किसानों से आप ज़रूर फीडबैक लें कि उस कंपनी के काम से पर्टिकुलर वो फार्मर खुश है या नाखुश है। तो वो आपको सारी आइडिया फार्मर से मिल जाएगा। आप जिस भी कंपनी का चयन करें, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप उनसे सीधे बोल दें कि आप मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए जहाँ जहाँ आज तक आपने पॉली हाउस बनाए, और थोड़ा सा आप समय और पैसा खर्च करें, उन लोगों से संपर्क करें फ़ोन के माध्यम से, जैसे भी हो पाए। नज़दीक हो तो जाके मिलने, दूर हो तो फ़ोन के माध्यम से संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद उनसे कंपनी के बारे में उनका अनुभव जानें। क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप इस फील्ड में कंपनी का चयन बिना सोचे समझे करके कूद गए तो निश्चित ही एक कंपनी चाहे तो आपको ज़मीन से आसमान पे पहुंचा सकती है, और वही कंपनी आपको आसमान से ज़मीन पर भी गिरा सकती है। क्योंकि मैं कह इसलिए रहा हूँ कि काफ़ी केसेस मैंने सुने हैं। एक लखनऊ का केस है, सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, 2018 में लगभग 40 लाख रुपया कंपनी ने पेमेंट लिया है और आज तक उसका प्लांटेशन नहीं हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि अगर आपके में हिम्मत है तो आइए इस वीडियो पर आप क्लेम करिए, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप बच गए हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आज की डेट में कोरोना की वजह से सारे कोर्ट्स बंद हैं, तो शर्मा जी बचे नहीं हैं आप, बस वक्त आपको बचा रहा है। जिस दिन कंज्यूमर कोर्ट खुला, ये जो लेथन आपने फैलाया है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ मेरे पॉली हाउस की स्थिति। अभी बने हुए मुश्किल से इस पॉली हाउस को 6 महीने नहीं हुए, और इस पॉली हाउस की स्थिति आप देख करके कहेंगे कि ये 5 साल पुराना है। आखिर कौन सा मटेरियल इन्होंने यूज़ किया, जहाँ पर ये अपने कोटेशन में लिख के देते हैं कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा जो है हमारी पॉली हाउस झेल लेगी। वहीं पे एक छोटी सी आंधी से आपका पॉली हाउस फट जाता है, जहाँ पे आपको कहा जाता है कि हम हार्ड डिप ग्रेनुलाइज आपको सारे नट्स देंगे, सारे क्लैम्प्स देंगे। वो 1.5-2 महीने में जंग कैसे पकड़ने लगते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं खेल हो रहा है, और खेल हो रहा है तो एज ए किसान मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि जो भी ये गंदा खेल कर रहे हैं, मैं उनको आज चेतावनी दे रहा हूँ कि बंद कर दीजिए गंदा खेल, बहुत बुरा होगा इसका नतीजा। और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। बस आप एक बार कंज्यूमर कोर्ट तो खुलने दीजिए, उसके बाद मैं देखता हूं कि आप कैसे काम करते हैं। और मित्रों, कभी भी मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि कभी भी आप बिना लिखित प्रमाण के कोई काम मत करिए। कंपनी से आप, और वो भी ऑथेंटिक पर्सन से आप लिखित में लीजिए, किसी भी एम्प्लॉई से नहीं। क्योंकि मैंने मनीष राय जी जो हमारे मित्र थे, उस समय वो उस कंपनी में एम्प्लॉई थे, और मैंने उनके कहने पर पैसा दे दिया। लेकिन हाँ, ये भी कहूँगा कि अगर आज मैं यहाँ पर बच के खड़ा हूँ तो इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये देन कृषि इनोवेशन के प्रोपराइटर मनीष राय की देन है, वरना ये मेरा पॉली हाउस शायद आज तक आपको धरातल पर नहीं दिखता। क्योंकि मैं इतने बुरे हाथों में फंस चुका था
और पैसा देने के बाद कंपनियां जो हैं वो एकदम से उनका बिहेवियर आपके प्रति जो है वो चेंज हो जाता है। वो सोचते हैं कि अब तो ये जाएंगे कहाँ, अब तो इन्होंने पेमेंट दे ही दिया है। और जहाँ तक वो रेट फ्लक्चुएशन की बात है तो किसान भाइयों एक बात जान लीजिए, अगर आप 2 पैसा बचाएंगे, ठीक है, तो कोई भी कंपनी हुई या आप ही हुए या मैं हुआ, सिंपल सी बात है कि कोई अपने घर से पैसा लगा करके आपका काम नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं आपके पॉली हाउस में लगाए गए सामानों की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। और क्योंकि इस पॉली हाउस की उम्र 6 महीने, 7 महीने, साल भर नहीं है, इसको आपको 20 साल चलाना है। तो इस वजह से कभी पैसे का मोह करके कि अगले ने कहा कि नहीं मैं आपका 20 लाख का प्रोजेक्ट 18 लाख में बना दूंगा, कभी मत जाइएगा भैया। हाथ जोड़ के निवेदन है, रोएंगे जिंदगी भर आप रोएंगे और आपको कोई चुप भी नहीं कराएगा, क्योंकि ये कंपनियां बिल्कुल एकदम बेलगाम होकर के काम करती हैं। और मैं इसी के साथ अगर सरकारी महकमे से भी कोई इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया ये जो किसानों के साथ ठगी की जा रही है पॉली हाउस बनाने के नाम पर, क्योंकि किसान अपनी ज़मीन, अपने घर, अपने सारी चीज़ को गिरवी रख करके बैंक से लोन लेता है। और मान लीजिए आपका पॉली हाउस लगने में अगर 1 साल का भी लेट हो गया तो वो 1 साल का इंटरेस्ट आप सोचिए कितना होगा। तो इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अनुरोध है कि पॉली हाउस बनाते समय हमेशा कंपनी का चयन करते समय सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता आपको है। और इस वीडियो के माध्यम से जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है वो अगर ये सोच रहे हैं कि वो बच गए हैं तो बहुत बड़ी भूल में है। मैं उनको जेल के अंदर डालने के बाद ही चैन से बैठूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि आप पूरे सिस्टम को खरीद सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। महोदय, हर इंसान बिकाऊ नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। माननीय शर्मा जी, बहुत जल्दी हमारी आपकी मुलाकात कंज्यूमर कोर्ट खलीलाबाद में होगी। तो किसान भाइयों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा दिमाग को खोलिए, रेट पर मत जाइए। क्यों जाते हैं रेट पे भाई? आप खुद सोचिए कि अगर कोई आपको सस्ता ऑफर कर रहा है तो वो कहां से सस्ता देगा? इसका मतलब कि वो फिर आपके सामान में क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करेगा। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि बिजनेस करने अगर कोई व्यक्ति आया है तो वो अपने घर की पूंजी यहां पर लगाने थोड़ी ना आया है, वो आपसे 4 पैसा कमाने आया है। वो कोई धर्मार्थ संस्था नहीं है कि जो आपके सहयोग में आई है। ये एक कंपनी है जिसका मेन मोटिव सिर्फ लाभ कमाना है। उसमें चाहे किसान जिए मरे, उससे कंपनी का कोई वास्ता नहीं है। खासकर ऐसी कंपनियां जिन्होंने मेरा लगाया। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूं क्या हाल है इस पॉली हाउस का। अभी ये मेरा दिसंबर में बन के तैयार हुआ था और मार्च में ही मेरी पन्नी फट गई, जहां पर कंपनी के कोटेशन में बाकायदे लिखा हुआ है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा पर मेरा ये स्ट्रक्चर बिल्कुल हिलेगा नहीं। वो मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा से एक ब्लॉक की पूरी पन्नी फाड़ देता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपने मटेरियल में कंप्रोमाइज़ किया है। और मैंने तो बार्गेनिंग की भी नहीं थी। मेरे सामने जो रेट कोट किया गया था उस रेट पर मैं एग्री हो गया। हाँ, मैंने एक चीज़ ये ज़रूर कही थी कि काम मुझे नंबर 1 का चाहिए। लेकिन आज ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि काम मेरा जो है
वो नंबर 1 नहीं, वो नंबर 10 का हुआ है। मैं आपको अभी कुछ सैंपल दिखा रहा हूं अपने पॉली हाउस के, जिसको देख करके आप इस खेल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये पॉली हाउस का गेम होता कैसे है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पॉली हाउस का जो एक ब्लॉक की पॉली शीट है, ये फट चुकी है और इसको मुझे फिर से रिप्लेस कराना है। मैंने कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने सीधे शब्दों में ये बात कही कि आंधी में फटी हुई चीज़ें कवर्ड नहीं होती हैं, आप हमें पहले रिपेयरिंग का पैसा भेजिए, फिर हम आपकी रिपेयरिंग करेंगे। लेकिन फिर वो कोटेशन किस काम का जिसमें ये शब्द लिखा हुआ है कि ये पॉली हाउस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की आंधी को झेल सकता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे के भी जितने कर्टन्स लगे हुए हैं ये भी काफ़ी ख़राब स्थिति में आपको दिख रहे होंगे। और इस सारी चीज़ों का श्रेय हमारी कंपनी जिसने इनको बनाया है उस पर जाता है। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ कि जैसे शायद आप थोड़ा सा यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस नट को आप देखिए ध्यान से। इसमें जो पीछे वार्सल लगा है, देखिए इसमें जंग पकड़ना स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। जबकि ये हॉट ग्रेनुलाइज कह करके हमको दिया गया था। अगर ये हार्ड ग्रेनुलाइज होता तो ये कभी जंग नहीं खा सकता है। ये जंग खा रहा है, इसका मतलब कि ये हॉट ग्रेनुलाइज नहीं है। और आप देख सकते हैं ये पर्दे काफ़ी बुरी स्थिति में हैं। हालांकि हमारे जो मित्र सहयोगी हैं मनीष राय जी, मेरी उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 3-4 दिन में वो लेबर भेज करके अपने बिहाफ पे पूरा काम करवा देंगे। हालांकि जिम्मेदारी उनकी नहीं थी, पैसा किसी और ने मुझसे लिया और मेरी सहायता कोई और कर रहा है। इसलिए सभी किसान भाइयों से एक बार पुनः मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया कंपनी के चयन के समय बहुत ही सावधान रहें, वरना आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई यूं ही बर्बाद हो जाएगी। तो मित्रों, इसी नोट के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको जो भी मैंने कहा है उससे रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई एविडेंस चाहिए तो मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्ड्स, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो तो मैं कोर्ट में पेश करूँगा ही, लेकिन अगर किसी बंधु को भी उस चीज़ की आवश्यकता है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे इसके बारे में जानकारी जान सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं जो कृषि इनोवेशन के प्रोप्राइटर हैं मनीष राय जी, मैं उनका नंबर डाल दूंगा। आप विश्वास कर सकते हैं उस व्यक्ति पर। वो व्यक्ति बिज़नेस को बिज़नेस की तरीके से करता है, इस तरीके से नहीं करता है कि बस सिर्फ एक बार आपका गला काटा और निकल गए। और वो गला काट का जो काम इन्होंने किया है उसका खामियाजा तो इनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ इन्होंने गलत किया है तो उसका तो कंपनसेशन इनको देना ही पड़ेगा। तो मित्रों, इसी नोट के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव अगर लगी हो तो अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके
सारी नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाए। मिलते हैं फिर किसी इस प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।